कैसी पागल है। इस तरह के बेवकूफ पहले भी गुजरे हैं। ये बेवकूफों का कॉलेज जो है कोई नया नहीं खुला, ये पुरानी यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग पहले खुले, इन्होंने जाके वो फेंक दिया। अब जिन्होंने नबी के तबरुकात फेंके थे काफी अच्छे लोग थे, आल कहा कि नहीं कहा। जनाब कोई कहे एक खाम के लिए है, एक खाम तो कलिमा मोमिल हो नतीजा लाता ना हो तो फिर तो कहा जा सकता है, लेकिन अगर उस कौम को अपनी बुराई का यकीन दिलाना हो कि तुम्हारा हाथों की कमाई हुई तुम्हारी ये जिल्लत है, तुम वो अपनी कामयाबी का राज खुद तुम फेंक के आए थे, वो दुश्मन के हाथ लगाता, अब हम उसको वापस करना चाहते, क्या तरीका होगा? का तरीका ये होगा कि वो जो बादशाह था जालूत, उस पर ऐसे वबा आई, 6-7 गांव के गांव साफ हो गए। उसने कहा ये संदूक मनहूस है, इसको वापस करो। मालूम जब ये मिटने पे आए थे तो संदूक इनके यहाँ मनहूस था, जब वो मिटने पर आए तो संदूक उनके यहाँ मनहूस था। और नबी के मीलाद की इज्जत करने वालों, ये मनहूस चीज नहीं। जब कोई कौम मिटने पे आती है कहते हैं ये बच्चे यतीमों पे खर्च करते हैं, वो सुर्खी पाउडर के पैसे यतीमों पर क्यों नहीं खर्च करता है? वो कॉस्मेटिक के पैसे क्यों यतीमों पर खर्च नहीं करता? घर के डेकोरेशन पीसेस से तुम यतीम खाना क्यों नहीं खोल देता है? जिससे हमारी हिदायत का राज मिलता है, सिर्फ वही बेचो तो यतीम खाने खोलो। अच्छा जनाब, जिन लोगों ने उन तबर्रुकात की इतनी बेअदबी की होगी और कौम के जवाल का बायस बने होंगे, काफी अच्छे बंदे थे, आल कहा के नहीं कहा। इसकी क्या वजह? दुनिया भर गुनहगार हो तो वो आल रह जाए, सिर्फ आले रसूल के लिए ये पाबंदी हो जब तक वो नेक ना हो, आल ना हो। अभी तो पूरे कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की रुबाई, जो कि मेरे मुनीर के अंदर ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह के आस्थाने की छपी हुई किताब में आपको बतलाई है कि जिसमें बूले कलंदर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि सादात अफजलन दो बड़ वस्फ शान जली औलाद मुर्तजा वो जिक्र गोशाए नबी पर फेल शान नजर मुकुन खल्द जाहिली अस्सालिहून लिल्लाह बत्तालिहून लिल्लाह। ये बात तो तुम्हारे यहाँ गुजर चुकी है। अगर ख्वाजा गोल्डवी रहमतुल्लाह की दरगाह के हवाले को काफी समझो फिर तो मैं समझता हूँ और कोई बात समझाने की जरूरत नहीं जाती, लेकिन ताहम ये को बहुत दर्द है कि फलां मौलवी साहब का ही हो, चलो वो नबी पाक की औलाद के पाकीज़ा फर्जंद हैं, उनकी बात मुमकिन है तुम्हें माफिक न पड़े, मगर मैं अब तुमसे ये कहना चाहूँगा कि ये शाद रजीज साहब का तोहफा इसना अशरिया है, इसका सफ़ा नंबर 7 और 8 है। इसके अंदर हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो बताते हैं कि आलुल बैत कौन है, आले मोहम्मद कौन है। तो कहते हैं या आला बैते रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाह फिल कुरान अंज़लहू। मालूम हुआ उनके नजदीक जो आलुल बैत हैं उनकी मोहब्बत कुरान के अंदर नाजिल की हुई आयत के मुताबिक फर्ज है। उसका क्या नाम है जी? आलुल बैत। यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। के ये फख्र के तौर पर तुम्हारे लिए काफी बात है, जो तुम पर दरूद न पड़े उसकी नमाज नहीं होती। इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह मुसल्ली अला मुहम्मदिन कहते वक्त आल का लफ्ज बोलते हो, इमाम शाफी नजदीक वही आलुल बैत है और वही आले मोहम्मद। कहते इन फतशु कल्बी रओ वस्तहू सतरन कद हुत्ता बिला कातिबी। कहते अगर मेरे दिल की दुनिया को खोल के देखो तो उसके ऐन सेंटर में, मेरे दिल के सेंटर में 2 सतरें लिखी हुई हैं, जिसका लिखने वाला कोई नजर नहीं आता पर लिखी हुई है। क्या? अल इल्म व तौहीद फी जानिबिन व हुब्बु अहलिल बैत फी जानिबी। कहते एक तरफ अल्लाह ताला की तौहीद और इल्म लिखा हुआ है और दूसरी तरफ नबी पाक की औलाद की मोहब्बत लिखी हुई है। अच्छा, अब ये पता चल गया ना कि लफ्ज़ आलुल बैत के हवाले से उन्होंने जिक्र किया है कि जो तुम पर दरूद ना पड़े, दरूद किससे पढ़ा जाता है? अल्लाह मुसल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। उनके नजदीक आले मोहम्मद का वही माना है जो आलुल बैत का है। ये दूसरे लफ्जों में ये
वन नाहिदी, कहते हैं कि ओ शाहसवार, और ऊँटनी के शाहसवार या घोड़े के शाहसवार, तू मिना की वादी मुहस्सब में खड़ा हो जा। ये वादी मुहस्सब वो मकाम है जिसके बुजुर्ग साहब हदायत ने लिखा कि मिना से वापस आते वक्त यहाँ ठहरे। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह अल बनाया फी शरह हदाया के अंदर इस जगह लिखते हैं, कहते हैं इस जगह सिर्फ ठहर नहीं है और कोई काम नहीं। क्या वजह उनका ये इस वजह से है कि जिस वक्त कुफार मक्का ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ बाइकाट किया था शाम अबू तालिब का, तो उस वक्त इस जगह बैठे थे और अपना वेट शो किया था, हम इतनी तादाद में हैं, कहा तुम भी यहाँ आके बैठो, कुछ ना करो, वेट शो करो कि नबी पाक के गुलाम इतनी तादाद में। ये जुलूस का सबूत है, दुश्मन को पता चले आ गए। उसे क्या कहते हैं, मिना की वादी मुहस्सब में ठहर जाओ। वाकिफ बेसाकिन खैफहा वन नाहिदी, जो इस वादी के अंदर रहने वाले लोग हैं या यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, इसकी वादी में रहने वाले, इस वैली में रहने वाले, यहाँ से गुजरने वाले, दोनों को पढ़े बांके दुहुर सुना दो। क्या सहरन इज़ा फाज़ल हजीज इला मिना फैज़न का मुल्तमिल फरातुल फायदी, सहरी के वक्त जिस वक्त के इस तरह लोग वहां से मौज मारते हैं, हाजियों की मौज उठती है कि जिस तरह दरियाए फरात की मौजें उठती हैं, तो इसे कहो इनकान रिबदन हुब्बु आले मोहम्मद। पीछे आलुल बैत कहा ना, आले मोहम्मद कहा, इसका मतलब उनकी बोली में जो आले मोहम्मद है वही आलुल बैत है, जो आलुल बैत है वही आले। मैंने भी बहुत सारी तफासीर पर निशानात लगाए हुए हैं जिसके अंदर ये बात है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आयते मुबाला के वक्त हजूर ने इन पर फिर चादर तानी और सरकार हाँ लाए आलो मोहम्मद, हाँ आलो मोहम्मद लफ्ज़ बोली, इन जो माना आलुल बैत का है वही माना आले मोहम्मद का है। कहते इनकान रिबदन हुब्बु आले मोहम्मदी फलियशदिस सकलान इन्नी राफिदु। ये इन्नी और अन्नी दोनों रवायतें हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह के कलाम में मौजूद है। जिस वक्त इन फलियशद ये काला यकूलो के माना में हो, उस वक्त माना है इन्नी, और जिस ये बैना यू बैन तबयीन के माना में हो, उस वक्त अन्नी, दोनों तरह पढ़ा जा सकता है। बाद लोग समझ रहे हैं क्यों मौलाना आप तो बड़े फाजिल अरबीदान हैं, हाँ जी। तो यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई कि नहीं हो गई कि जो आले मोहम्मद है वही आले बैत है, जो आले बैत है वही आले मोहम्मद। अब उसके लिए ये शर्त लगाना कि अगर मुत्तकी हो। अच्छा, ये सवाल